फतेह कौन है, वो कहाँ से आया है, उसके करीबी लोग कौन रहे हैं, जैसा वो हमको दिखता है वो ऐसा कैसे बना। सोनू सूद की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है फतेह, उसमें ये सब सवाल बने रहते हैं। सोनू ने फिल्म डायरेक्ट करने के अलावा लीड कैरेक्टर भी खुद प्ले किया। उनके अलावा नसीरुद्दीन शाह, विजय राज, जैकलिन फर्नांडिस और देवेंदु भट्टाचार्य जैसे एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं। बतौर डायरेक्टर सोनू का डेब्यू कैसा रहा, अब उस पर बात करेंगे। फतेह पंजाब में रहता है, अपना खुद का डेयरी फार्म चलाता है। शुरुआत के कुछ शॉट्स में दिखता है कि वो दूसरों की जो ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है, उनको समझता है, चुपचाप उनकी मदद भी करता है। उसका यही रवैया उसे पंजाब के गांव से निकालकर दिल्ली ले आता है। यहाँ फतेह को साइबर फ्रॉड के रैकेट के बारे में पता चलता है। ये लोग लोन देकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इतने ताकतवर दुश्मन से वो कैसे लड़ता है, यही फिल्म की मेन कहानी है। ट्रेलर से ये क्लियर हो चुका था कि फतेह एक प्योर एक्शन फिल्म है। अच्छी बात यह है कि सोनू ने उस पहलू में कोई आलस नहीं दिखाया। उनके काम पर कई पॉपुलर फिल्मों का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, मगर सोनू ने इस बीच कई इनोवेटिव और अनोखे टूल्स का इस्तेमाल भी किया है। एक सीन में एक शख्स चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है, मगर हम कभी भी उसकी चीख नहीं सुनते। उसकी जगह गाड़ी का तेज़ हॉर्न सुनाई देता है और हम अगले सीन पर पहुंच जाते हैं। ऐसे एक सीन में किसी किरदार को मारा जा रहा होता है, उसका खून निकलने ही वाला था कि सीन कट हो जाता है। अगले शॉट में दिखता है कि एक प्लेट में केचप निकाली जा रही है। एक और सीन में केचप के जरिए खून दिखाया गया है। कुछ ऐसा ही पैरासाइट में भी किया गया था। खैर, इसी तरह फिल्म कुछ मौक़ों पर शो डोंट टेल के सिद्धांत का पालन भी करती है। एक किरदार है जो पूरी तरह से टूट चुका है। सारी उम्मीद हार कर वो खुद को एक कमरे में बंद करता है। दरवाज़ा बंद होता है। उसके बाद फिल्म आपको नहीं दिखाती कि उसने अपने साथ क्या किया। अगले शॉट में डेयरी फार्म में काम करने वाले उसके साथी जमा हो गए होते हैं और अपने कमरे की खिड़की से फतेह उन्हें देख रहा है। आप एक शीशे में इन सब की परछाइयाँ देख रहे हैं। ऐसे शॉट्स दर्शाते हैं कि डायरेक्टर ने अपने काम को सीरियसली लिया है। सिनेमा एक विजुअल मीडियम है वाले पॉइंट को समझा और विजुअल्स को दिखाने के लिए इंटरेस्टिंग तरीके निकाले। ये कुछ ऐसा था जो बीते समय की बहुत सारी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से गायब दिखा। यही नयापन फिल्म के एक्शन में भी लाने की कोशिश की गई। एनिमल की कामयाबी के बाद हिंदी सिनेमा में एक्शन को लेकर एक नया ट्रेंड दिख रहा है। सब इस होड़ में है कि कौन ज़्यादा खून खच्चर दिखा सकता है। उसी क्रम में फतेह में आपको एनिमल, ओल्ड बॉय, डेयरडेविल और जॉन विक के एक्शन के निशान दिखते हैं। मगर मेकर्स ने अपनी तरफ से भी नयापन लाने की कोशिश की है। जैसे एक जगह फतेह अपने दुश्मनों पर लगातार गोलियां चला रहा होता है, कैमरा उसी के साथ घूम रहा है। वो एक शख्स की छाती में अपनी बंदूक धंसाता है और लगातार फायर किया जा रहा है। कैमरा गन के पास होते हुए उस शख्स की छाती में जा घुसता है। ये शॉट किसी ट्रांजिशन की तरह काम करता है, कूल दिखता है देखने में। बाकी फिल्म ने जितना नयापन अपनी एक्शन, कोरियोग्राफी और एडिटिंग जैसे पहलू में दिखाया है, काश उतना नयापन राइटिंग को भी बख्शा होता। फिल्म की राइटिंग एक ऐसा धागा है जो सभी पहलुओं को कसकर एक साथ रखता है। यहाँ वो धागा मजबूत क्वालिटी का नहीं है। ऐसा कहने की पहली वजह यह है कि फिल्म का कोई इमोशनल कोर नहीं है। किसी भी पॉइंट पर आपको किरदारों के प्रति कुछ महसूस नहीं होता। आप उनके साथ उनके सफ़र में जुड़ नहीं पाते। फतेह सिंह कैसा इंसान है, ऐसा कैसे बना, इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। फिल्म में अपने नेगेटिव किरदारों को कैसे पेश किया, वो भी उसकी हल्की राइटिंग का नमूना ही है। नसीरुद्दीन शाह, विजय राज और देवेंदु भट्टाचार्य कमाल के परफॉर्मर्स हैं, मगर इनके किरदार इतने उबाऊ, बासी और टिपिकल किस्म के हैं कि आपको रोक कर नहीं रखते, आपका अटेंशन नहीं रोक पाते। ऐसा लगता है कि इन विलन्स के पास कोई मजबूत मोटिव ही नहीं है। हर विलन तभी दमदार है जब वो अपनी कहानी का हीरो हो। फिल्म इस बात से कोई राब्ता नहीं रखती। बाकी कुल जमा बात यह है कि फतेह आपको बहुत निराश करती है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह खारिज कर देने वाली फिल्म नहीं है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। फिल्म जिस नोट पे ख़त्म होती है, उससे दूसरे पार्ट के दरवाजे खुलते हैं। सोनू सूद इस फिल्म में क्या करने वाले हैं, ये देखने लायक होगा। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा पीछे हमारे साथी आलोक। शुक्रिया।